बॉक्स ऑफिस के लिहाज से सन 1996 फिल्म इंडस्ट्री के लिए सही नहीं गया। कई बड़ी फिल्में आई और कब खामोशी से निकल गई किसी को पता नहीं चला। तो अब सन 97 से इंडस्ट्री को और फिल्म खोरों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 1997 की शुरुआत ऐसी हुई कि फिल्म निर्माताओं को जनवरी में ही पसीने आ गए। दरअसल सरकार ने एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दिया, जिसके विरोध में देश भर के सिनेमाघर मालिक स्ट्राइक पर चले गए। थिएटर पर ताला डल गया। खैर, महीने भर में मसला ठंडा हुआ और फरवरी में थिएटर फिर खुले, और ऐसे खुले कि पिछले साल की भी कसर पूरी हो गई। ये साल बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा रहा। बॉर्डर, दिल तो पागल है, जुड़वा, इश्क, हीरो नंबर 1 जैसी कई शानदार फिल्में इस साल रिलीज हुई थी। इन्हीं शानदार फिल्मों में एक फिल्म 4 जुलाई 1997 को रिलीज हुई। वह फिल्म थी गुप्त। बॉर्डर छोड़कर उस साल लगी रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की लहर में ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। पिक्चर में हीरो थे बॉबी देओल, हीरोइंस थी काजोल और मनीषा कोइराला। फिल्म के डायरेक्टर थे राजीव रॉय। गुप्त का म्यूजिक फिल्म के रिलीज डेट आने तक ऑलरेडी तहलका मचा चुका था। मतलब इतना हिट था कि लोगों ने बजा बजा के कैसेट खींच डाली। गुप्त के हिट गानों का पैमानों पे अगर कोई पाई चार्ट बनाएंगे तो सबसे बड़ा खाना बिजू शाह का म्यूजिक का ही निकलेगा। गुप्त भारत की पहली डिजिटली रिकॉर्डेड एल्बम थी। गाने भी कर रहे थे। कई लोग तो अपने नए स्पीकर्स का बास गुप्त गाना बजाकर चेक किया करते। तो आज हम आपको गुप्त से जुड़े कुछ सुने अनसुने कम सुने किस्से के लेकर आए हैं। और हाँ, ये किस्से आप अगर गुप्त फिल्म नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, फिर ये वीडियो अंत तक देखिए। क्रिटिक्स ने गुप्त में हीरो बॉबी देओल की परफॉर्मेंस से ज़्यादा काजोल और मनीषा कोइराला की अदाकारी की तारीफें की। काजोल ने फिल्म में ईशा दीवान का रोल किया, जो कि अंत में कातिल यानी विलेन निकलती, और मनीषा कोइराला ने बॉबी से प्रेम करने वाली शीतल चौधरी। लेकिन असल में मनीषा पहले फिल्म में काजोल वाला रोल यानी विलेन का रोल करने वाली, और अंत में शीतल के रोल के राजीव ने रवीना टंडन को साइन किया। रवीना टंडन और बॉबी देओल ने प्रोफेशनल फोटो शूट भी किया, लेकिन बाद में निजी कारणों से रवीना ने यह फिल्म छोड़ दी। रवीना के मना करने के बाद राजीव रॉय उस वक्त के टॉप पर चल रही करिश्मा कपूर के पास गए, लेकिन करिश्मा ने भी ऑफर ठुकरा दिया। राजीव शीतल की तलाश में जुटे ही थे कि मनीषा ने उन पर एक और बम फोड़ दिया। मनीषा ने उनसे कहा कि वो अब विलेन का रोल नहीं करना चाहती है। अगर राजीव चाहे तो वो फिल्म में शीतल का रोल जरूर करेंगे। यहाँ एक हीरोइन नहीं मिल रही थी, और अब अगर ये भी चले जाती तो लिहाजा टेंशन हो जाता। तो राजीव मान गए। अब राजीव विलेन ईशा दीवान का रोल के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे, और ये ऑफर लेकर उन्हें काजोल के पास गए। जैसे ही राजीव ने काजोल का रोल प्ले किया और ऑफर काजोल को दिए, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। काजोल लंबे वक्त के बाद से खुद विलेन का रोल करना चाहते। उन्होंने जब से शाहरुख को डर, अंजाम, बाजीगर में नेगेटिव रोल करते देखा, तब से उनका भी एक नेगेटिव शेड वाला कैरेक्टर करने का दिल था। बॉबी देओल के पैर टूटने की वजह से टल गई थी फिल्म। पहले गुप्त को 1996 में रिलीज करने का प्लान था। इस साल जनवरी में शूटिंग भी शुरू हो गई थी। शूटिंग के कुछ दिन बीते ही थे कि बॉबी एक सीन के दौरान बुरी तरह घायल हो गए। उनका पैर टूट गया। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उनके चलने दौड़ने लायक होने की स्थिति के लिए महीने तक लग सकते हैं। गुप्त पोस्टमार्टम हो गई। टीम केरला में रेडी थी। यहाँ एक गाना शूट होना था। राजीव ने कहा कि अगर बॉबी आप किसी तरह यह गाना अभी शूट कर ले तो केरला का काम निपट जाएगा, बाकी फिल्म आराम से जब ठीक हो जाएंगे तब करेंगे। बॉबी दर्द में थे लेकिन मान गए। ये गाना था मुश्किल बड़ा ये प्यार है, जिसमें मनीषा कोइराला और बॉबी देओल नाच रहे होते। लेकिन पूरे गाने में को अगर आप दोबारा देखेंगे तो ये पाएंगे कि बॉबी सिर्फ एक जगह खड़े होकर डांस कर रहे हैं, जिस वजह से कुछ डांस स्टेप्स बड़े वियर्ड भी लगते हैं। इन्हीं स्टेप्स की वजह से बॉबी को आज तक ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन भाई, बॉबी के इसमें दोष नहीं है, बंदा दर्द में। ऐसा नहीं है कि गुप्त में काजोल की एंट्री बाद में हुई। बॉबी देओल का नंबर भी कई एक्टर्स के पास होता हुआ ही आया। राजीव ने गुप्त का स्क्रिप्ट अक्षय कुमार को दिमाग में रखकर लिखी, लेकिन अक्षय को डेट्स उपलब्ध नहीं। अक्षय को उपलब्ध ना पाकर राजीव ने सनी देओल को घर गाड़ी घुमाई। उनके घर में स्क्रिप्ट सुनने बैठे थे। सनी आए, चाय पिए और स्क्रिप्ट सुनी। सनी को स्क्रिप्ट तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने राजीव से कहा कि इस रोल के लिए उनसे बढ़िया बॉबी रहेगा। इस वक्त बॉबी को सिर्फ एक ही फिल्म आई थी, बरसात। नए एक्टर को लेकर फिल्म बनाना उस जमाने में अपने में
बड़ी ब्रेवरी एक्ट होता था। इसलिए पहले तो राजीव थोड़ा झिझके, लेकिन बरसात चौकी हिट थी तो रिस्क लेते हुए बॉबी को साथ लेकर फिल्म बनाने राजी हो गए। एक गाने के शूट में 6 बार बॉबी ने पैंट बदले। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, ये गाना बॉबी के कैरियर का ट्रेडमार्क सॉन्ग बन गया। और आज भी बॉबी इस इवेंट में, किसी भी इवेंट में शिरकत करते हैं तो ये गाना ज़रूर बजाया जाता है। एक गाना तो बम्पर हिट किया ही, बॉबी के लंबे काले बाल, गॉगल्स वाला लुक फिर इंडिया का नया फैशन बन गया था। टेल्स लेगेसी से विपरीत बॉबी ने इस गाने में डांस भी ज़बरदस्त किया था, लेकिन इस 5 मिनट के शानदार परफॉर्मेंस के पीछे घंटों और हफ्तों की मेहनत थी। बॉबी गाने के लिए इतनी डांस प्रैक्टिस करते थे कि लगता था फैमिली के ऊपर लगे कलंक को मिटाने की कसम खा रखे। बॉबी डेली शूट से पहले 5-5 घंटे रिहर्सल किया करते थे। उसके बाद गाने के शूट में भी वो इतनी जान डाल देते थे कि 5 मिनट में ही उनके कपड़े पसीने से भीग जाते थे, जिसकी वजह से बार बार शूटिंग रोकनी पड़ती थी। शूटिंग ठीक से हो जाए इसलिए बाद में उनके लिए 6 जोड़ी कपड़े लाए गए थे। गुप्त को हिंदी सिनेमा का टॉप थ्रिलर मूवीज में जगह दी जाती, जो कि यह फिल्म डिजर्व भी करती है। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट राजीव राय डिजर्व नहीं कर, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि फिल्म में जेल में दिखाए गए सीन जिसमें बॉबी देओल जेल से सुरंग के रास्ते भागते हैं, ये पूरा सीन 1994 में रिलीज हुई सबसे महान फिल्म कही जाने वाली शशांक रिडेम्पशन से कॉपी किया गया था। शशांक रिडेम्पशन फिल्म में सुरंग के रास्ते भागने और बाद में टनल के निकलने के पीछे एक फिल्म की थीम से जुड़ा रीजन था, लेकिन राजीव ने सेम सीन उसी अंदाज में कॉपी कर दिया। फिल्म का असल मतलब समझे। कॉपीड सीन के अलावा फिल्म का बेसिक प्लॉट भी 60s में आए इंग्लिश नॉवेल गुड चिल्ड्रन डोंट किल से लिया गया था। इसी नॉवेल से प्रेरित 1975 में ऋषि कपूर स्टार फिल्म खेल खेल भी आई थी। राजीव राय ने गुप्त के म्यूजिक का प्रमोशन जबरदस्त तरीके से किया था। एक टीवी चैनल ने म्यूजिक लॉन्च के पूरे दिन गुप्त बजाया था। म्यूजिक डायरेक्टर ने थे विजू शाह। गुप्त का म्यूजिक विजू शाह के कैरियर का हाईलाइट रहा, जिसे कई पुरस्कार मिले। लेकिन फिल्म का पूरा म्यूजिक इंक्लूडिंग बैकग्राउंड स्कोर दुनिया भर के फिल्मों से और एल्बम से उठाया गया था। हाँ, लेकिन विजू शाह उन धुनों को जो देसी टच दिया था वह कोई कॉपी नहीं किया था, इसीलिए उन्हें उस साल के सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक अवार्ड डायरेक्टर से पुरस्कृत किया गया।